हिंदूवादी संगठनों के जरिए किस तरह से गौकशी के नाम पर मुसलमानों को डराने, धमकाने, जेल भिजवाने और जो पसंदीदा अधिकारी नहीं हैं उनको निपटवाने के लिए किस तरह से गाय का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो गाय जिसको हिंदू धर्म के मुताबिक मां माना जाता है, माता माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है, उसका पेशाब पीते हैं, गोबर लगाते हैं, लेकिन जब उसको कुछ पैसों के लिए, सियासी मकसद हासिल करने के लिए, किसी अधिकारी पर गाज गिराने के लिए उसको काटने तक से बाज नहीं आते। और वो भी ऐसा नहीं कि कोई आम हिंदू, बल्कि बड़े बड़े हिंदूवादी संगठनों के सरगना इस तरह की हरकत करते हुए लगातार पकड़े जा रहे हैं। वो तो भला मानिए कि मामला एक एसएचओ के ऊपर था, एसएचओ को सस्पेंड कराना चाहते थे, उसको ट्रांसफर कराना चाहते थे, इसलिए ये पूरा मामला खुला। अगर इस तरह का मामला ना होता तो शायद कई मुसलमानों को इस मामले में गोली मार करके जेल में बंद कर दिया जाता, इनकाउंटर दिखाता। जैसा कि आपने कई बार देखा है कि एक ही जगह पर 8-8, 10-10 मुस्लिम नौजवानों को गोली मार करके गौकशी के नाम में उत्तर प्रदेश में इस तरह का कारोबार लगातार चल रहा है। लेकिन ऐसा मामला सामने आया है मुरादाबाद में, जहां पर बजरंग दल का एक जिला प्रमुख है सुमित उर्फ मोनू बिश्नोई, अपने 3 साथियों के साथ गौकशी के मामले में पकड़ा गया है। मोनू बिश्नोई ने यह साजिश छजलेट के एसएचओ को हटाने के लिए रची थी, लेकिन पुलिस के इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस में वो धरा गया। उसके 2 और साथी अभी तक फरार हैं। एसएसपी ने दोनों की गिरफ्तारी पर इनाम घोषित किया है। मुरादाबाद जिला पुलिस ने गाय काटने में बजरंग दल जिला प्रमुख सुमित उर्फ मोनू बिश्नोई बजरंगी सहित रमन चौधरी, राजीव चौधरी, शहाबुद्दीन को पकड़ा है। इस गैंग ने 15 दिन में 2 जगहों पर गौकशी कराई। मकसद था शहाबुद्दीन के दुश्मन महमूद को जेल भिजवाने का, इसलिए गौकशी वाली जगह महमूद का फोटो नाम छोड़ा गया जिससे पुलिस उसे जेल भेज दे। लेकिन ये जो सबूत छोड़ा गया, इसने कहीं ना कहीं पुलिस में शक पैदा किया, और ये शक पैदा हुआ कि कोई है जो जानबूझ करके ये फोटो और ये सबूत छोड़ रहा है ताकि इस फोटो वाले को गिरफ्तार कराया जा सके। जाहिर सी बात है, अगर कोई गौकशी करेगा तो वहाँ पर अपना फोटो, अपना आधार कार्ड या ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ेगा। इस वजह से पुलिस का जो है माथा ठनका और उन्हें लगा कि ये पूरी तरह से एक फंसाने की साजिश है किसी को। और जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो महमूद को तो नहीं पकड़ा जिसका फोटो वहां पर छोड़ा था, लेकिन तफ्तीश की गई, सर्वेलांस को जो है जब खंगाला गया तो उसके बाद ये मामला सामने आया। अब एक बार गौकशी के नाम में जब महमूद को नहीं पकड़ा गया तो फिर इन बजरंगियों को लगा कि एसएचओ जो इसमें सही सिमत में तफ्तीश कर रहा है, अगर इसके ऊपर दबाव नहीं बनाया गया, अगर इसको हटवाया नहीं गया तो फिर हम खुद पकड़े जाएंगे। इसलिए इन्होंने एसएचओ को हटाने के लिए दूसरी एक गौकशी और करवा दी और फिर गौकशी करके अवशेष फेंक दिए और खुद थाने में पहुंच करके एसएचओ के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे और ये दबाव बनाने लगे कि जो आरोपी हैं उनको पुलिस जानबूझ करके छोड़ रही है। और ऐसे में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौकशी के मामले में किसी भी तरह से ढिलाई न बरतने का जो ऑर्डर दिया हुआ है, और जब इस तरह के शॉर्ट्स, इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से जब अधिकारियों के साथ साथ सीएम तक पहुंचेंगे, नेताओं तक पहुंचेंगे, तो फिर एसएचओ के खिलाफ एक्शन होगा, एसएचओ को हटा दिया जाएगा। इसलिए पूरी साजिश दूसरी गौकशी करा करके रची। लेकिन एसएचओ ने इस पूरे मामले में तफ्तीश की, टीम लगाई, जांच की गई और जांच करने के बाद ये पूरा फर्जीवाड़ा खुल करके सामने आया। देखिए, आज थाना छजलेट में क्षेत्राधिकारी कांठ और एसपीआरए के नेतृत्व में जो टीम थाना छजलेट की, इसके द्वारा आज 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक शहाबुद्दीन पुत्र मुजफ्फर हुसैन है, ये ग्राम चेतरामपुर थाना छजलेट के रहने वाले हैं। दूसरे रमन चौधरी हैं, ये थाना छजलेट के ही रहने वाले हैं, ग्राम खानपुर के। तीसरे हैं मोनू बिश्नोई उर्फ सुमित, ये रसूलपुर गुज्जर थाना कांठ के रहने वाले हैं। और जो चौधरी हैं जो कि ग्राम चक पचोकरा थाना छजलेट के रहने वाले हैं। अभी हाल ही में पिछले इसी महीने में 16 तारीख को थाना छजलेट में एक घटना हुई थी जिसमें जो
कावड़ पथ है वहाँ पे एक गौ जो वंश है उसका सिर वहाँ पे बरामद हुआ था और इसी पे फिर वहाँ पे थाना छजलेट में एक अज्ञात में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ। और उसके बाद में 28 तारीख को फिर एक घटना हुई ग्राम चेतरामपुर में रात्रि में, और वहाँ पे एक गौवंश की हत्या कर दी गई थी और उसको बाद में फिर सूचना मिली और पुलिस ने जाके उसको फिर बरामद किया और फिर बाद में आगे की इसमें कार्रवाई हुई। और दोनों जो घटनाएं हैं वो कुछ आपराधिक रूप से जिस तरह से घटनाएं होती है वो संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। और चूंकि जो घटनाओं की जिस तरीके से सूचना मिली और जिस तरीके से पुलिस को इन घटनाओं की जानकारी दी गई उससे एक शक हो रहा था कि ये घटना प्लानिंग के तहत की गई है और ये सिर्फ गौकसी के लिए नहीं की गई है बल्कि इसमें और भी जो इनका कोई हिडन एजेंडा है। और इसकी जब हम लोगों ने पूरी टीम बना के जब जांच किया गया और पूरा देखा गया कि जिस तरीके से कैसे सूचना मिली पुलिस को, क्योंकि जो पूर्व की जो घटना हुई थी उसमें जिस व्यक्ति के द्वारा सूचना दिया गया उसने ये बताया कि जो गौवंश का जो सिर जहाँ पे मिला है वहीं से वो 10 मिनट पहले गुजरा था, तब वहाँ पे कोई अवशेष नहीं था, लेकिन जब वापस आया तो उसको अवशेष मिला और उसकी सूचना उसने पुलिस को दी। और सेम ऐसे ही जो 28 तारीख की घटना है इसमें रात्रि में 12 बजे सूचना मिलती है पुलिस को और क्षेत्राधिकारी को और थाना प्रभारी को। जब ये मौके पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक व्यक्ति का लोअर और उसमें एक पर्स मिला और पर्स के अंदर एक फोटो मिली। जब ये सारी चीज़ों की जांच की गई तो फिर जिस व्यक्ति का इसमें पर्स में फोटो मिला और उसका नाम जो लिखा मिला मोबाइल नंबर उसमें मिला, उससे जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये बताया गया कि मेरी गाँव के कुछ लोगों से पहले से पुरानी हमारी रंजिश है और उसी रंजिश में पहले बात चल रही थी कि ये लोग मुझे फंसा सकते हैं। और उसमें 2 लोगों का नाम प्रकाश माया, जिसमें एक का नाम साहबुद्दीन था और दूसरे का नाम जमशेद है। ये अपने जो विपक्षी है उसको जेल भिजवाने के लिए इन लोगों ने इस घटना में जो मुख्य रूप से जो मोनू बिश्नोई है, राजीव चौधरी है, रमन चौधरी, ये लोग थाना छजलेट पे और थाना कांट पे अक्सर अपने काम कराने के लिए और इलीगल काम कराने के लिए पुलिस के ऊपर दबाव बनाते रहते हैं। और इसी में इनकी अभी पिछले दिनों जो मोनू बिश्नोई है ये 307 में जो अपराध में यहाँ जो थाने पे कुछ लोग गए थे उनके साथ में इन्होंने मारपीट किया, थाने के बाहर ही इनकी गिरफ्तारी की गई थी, इनको जेल भेजा गया था। और फिर उसके बाद से दोबारा इन्होंने फिर आके वही काम करना शुरू किया और फिर जब पुलिस इनकी बात नहीं मानती थी तो इसी को लेकर इन्होंने ये पूरी प्लानिंग की। तो सुना आपने किस तरह से अधिकारी इस पूरे मामले पर बता रहे थे कि कैसे ये पूरी साजिश रची गई है। भला मानिए पुलिस का कि सही सिमत में कार्रवाई की गई और उसके बाद इससे पूरा खुलासा हुआ और कहीं ना कहीं जो बेगुनाह महमूद को फंसाने की कोशिश की जा रही थी इन लोगों के जरिए वो बेचारा बच गया। अगर पुलिस सतर्क नहीं होती और पुलिस को यह एहसास नहीं होता कि ये एक बड़ी साजिश है और अगर पुलिस से भी इन लोगों ने मिली भगत कर ली होती तो शायद महमूद सलाखों के पीछे होता गौकशी के मामले में। लेकिन इन्होंने खुद ही जो है इस पूरे मामले में सामने आकर के पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया और उसकी वजह से ये लोग पकड़े गए।